तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे वो सारी चीजें दी गई हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सिंस वी नो दैट टॉर्क टी इज गिवन एज दैट टी इज इक्वल टू K1 एंड ब्रैकेट ऑफ एस आर टू ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इट कैन बी सेड दैट, यानी ये हम कह सकते हैं कि यू व्हेन स्लिप एस इज जीरो, यानी जब स्लिप एस जीरो होगा तो जो टर्क टी होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर आपका एस जीरो होगा तो टी भी आपका जीरो होगा। तो इसीलिए जो कर्व स्टार्ट होगा फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन स्लिप एस इज वेरी स्लो, यानी जब आपका स्लिप एस काफी स्लो हो तो जो टी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एस के फॉर फिक्स्ड आर टू के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस ग्राफ का बनाना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन से चीजें स्टार्ट हो रही हैं और किस तरीके से ग्राफ एक दूसरे की चीज अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लॉटेड की गई है, वहां पे सारा कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एज द स्लिप एस इंक्रीजेस, यानी अगर स्लिप एस इंक्रीज हो रहा है तो जो टॉर्क होगा टी वो भी इंक्रीज होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, जैसे एस इज इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके सामने हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपका इस ग्राफ का होना चाहिए, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट आपके होनी चाहिए। क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।